तो आज की क्लास की जर्नी को अपन आगे बढ़ाते हैं और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम ले रहे हैं और वो है हाउ टू रिड्यूस हाई कोलेस्ट्रॉल नेचुरली और विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल अप्रोच फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल। फ्रेंड्स, एज यू नो, जो अडल्ट पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड की, उसमें 40% के आसपास लोगों को डिसलिपिडीमिया है। डिसलिपिडीमिया मीन्स उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब्ड है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं वो दवाई जिसको देने से आप सभी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक कर सकते हैं कोई शक के बिना। डिसलिपिडीमिया को और कोलेस्ट्रॉल की इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने से क्या क्या बीमारियां होती हैं। हम सब जानते हैं, सिंपल, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिंपल हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं, एमआईज जो हो रहे हैं, वो सबसे मेन कॉज है और डेथ का बहुत बड़ा कॉज, खास करके यंग डेथ एंड बिना बीमारी के डेथ जो लोगों को हो रही है, सडन डेथ, उसमें हार्ट अटैक्स हैं, कार्डियक अरेस्ट्स हैं, क्लॉट्स हैं, एमआईज हैं। दूसरा हो गया ब्रेन का स्ट्रोक। ये भी इस डिसलिपिडीमिया का ही रिजल्ट है। छोटी बीमारियों के रूप में या कम जो फैटल है उसमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और फैटी लिवर भी शामिल है डिसलिपिडीमिया की वजह से। अपने पास क्लिनिक्स में रोजाना बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हाइपरटेंशन के और आजकल ये डिसलिपिडीमिया के। तो हाइपरटेंशन के सभी केसेस में डिसलिपिडीमिया होगा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या है? क्या ये हमेशा ही गलत होता है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल हम सब में है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय लीवर। सभी के सभी एनिमल्स में, मतलब जो दूध पीने वाले, दूध देने वाले यानी कि ममेलियंस जो है, इनमें लीवर इज द ग्लैंड जो कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करती है। लीवर बनाता है, लेकिन कुछ फूड जैसे कि मीट, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये डायरेक्ट जाकर के कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें होता है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमेशा लाइफ के लिए खतरनाक नहीं है, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये सेल स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हार्मोन फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है ना, सेल की जो मेम्ब्रेन है ना उसका फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल से होता है और सेल की स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कोलेस्ट्रॉल से ही तो मेंटेन रहती है। हार्मोन, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, टेस्टोस्टेरोन हो, कोर्टिजोल हो, जितने भी हार्मोन है सभी के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है। विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी इसका रोल है, बाइल प्रोडक्शन में भी इसका रोल है, कुछ हार्मोन्स जो डाइजेशन में काम आते हैं, एंजाइम्स, उनमें भी इसका रोल है। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में चाहिए, एक सही क्वांटिटी में, सही बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए, उसके बिना भी लाइफ नहीं है। ठीक है ना, तो जो कोलेस्ट्रॉल है अपन जानते हैं ना, रिपोर्ट्स में जब देखते हैं 5-6 तरह के बारे में लिखे होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एसडीएल, वीएलडीएल, इनका रेशियो, ये वो। तो जो एलडीएल है ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये है बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, और ट्राइग्लिसराइड है बैड कोलेस्ट्रॉल। इनकी वजह से ही प्लेक फॉर्मेशन होता है, यानी कि क्लॉट्स बनते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि अपने आर्टरीज का नैरो हो जाना या क्लॉग हो जाना होता है, जिसी से अपना हार्ट अटैक और ब्रेन के स्ट्रोक आते हैं। ठीक है ना, लेकिन एचडीएल जो है ना वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये होना चाहिए हमारे शरीर में। ये सारे के सारे फंक्शंस को बैलेंस करने के लिए जरूरी है, और हार्ट की अपनी हेल्थ के लिए भी इस कोलेस्ट्रॉल का यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल कितना होना जरूरी है ये भी कंट्रोवर्शियल ही है। बहुत साल पहले रिपोर्ट्स में
टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 नॉर्मल लिखा होता था, आजकल ये वैल्यू 200 बिलो हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि रिसर्चेज में ये पाया गया कि उस कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आने से लोगों को हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए हैं। दैट इज व्हाई नाउअडेज द टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, लेस देन 200। एलडीएल लेस देन 100 होना चाहिए। एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वुमेन में मोर देन 50 और मेन में मोर देन 40 होना चाहिए। ये गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना अच्छी बात होती है, ये कम है तो गलत है। ये कम है तो हार्मोन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये कम है तो हार्ट की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लड वेसल्स की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ट्राइग्लिसराइड बिलो 150 रहने ही चाहिए, इनका लेवल ऑप्टिमम जो है बिलो 150 होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट टाइप्स और इनका लेवल आपने समझ लिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, जो कि 40% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन ग्लोबली इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, जूझ रही है, फाइट कर रही है, और एन नंबर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट्स, एन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की रोजी रोटी भी इसी पे चल रही है, दुनिया की गलती की वजह से, मूर्खता की वजह से, बेवकूफी की वजह से उनका धंधा पानी चल रहा है। आज अपन इसको समझने वाले हैं, अपने पेशेंट्स में हमें क्या करना चाहिए कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली, बिना बीमारी के, बिना तकलीफ दिए बिलो लिमिट रहे, यानी कि जो ऑप्टिमम है उसके अंदर रहे, रेंज में रहे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? देखो, मैं मेरे पेशेंट्स को बताता हूं और आप भी अपने पेशेंट को बताएंगे तो उनका बहुत भला होगा, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये करो कि एनिमल प्रोडक्ट्स को नो कह दो, नहीं। एनिमल प्रोडक्ट्स मीन्स नॉन वेज, एग एंड मिल्क एंड देयर अदर प्रोडक्ट्स नहीं लेने। दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, मावा, मैंगो शेक, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, जहां जहां दूध जा रहा है ये चीजें इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। मीठा नहीं खाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मीठा, स्वीट अगर आप खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल फटाफट लीवर बना देगा, रैपिडली बना देगा, ज्यादा बना देगा। तो नेचुरल स्वीटनर यानी कि फ्रूट्स का जो मीठा है वो रैपिड कन्वर्ट नहीं होता है, वो स्लो होता है। एक्सट्रीम तो उसका भी बुरा है, लेकिन वो बॉडी कंज्यूम कर लेगी, वो पचा लेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ट्रांस फैट और फ्राइड फूड तो बिल्कुल डेंजर है। ट्रांस फैट कहां से आता है? जब फैट को यानी कि घी और तेल को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, छोंका जाता है, तला जाता है कोई भी फूड, तब ये फॉर्म होता है। और इतना डेंजर है जिसकी कोई हद नहीं है। अदरवाइज फैट क्या पता कुछ काम आ जाए, कुछ खर्च कर ले बॉडी, पचा जाए, लेकिन ये वाले तो नहीं पचेंगे। तो जो जितना परोंठे खाएगा, जो जितना भटूरे खाएगा, जो जितना फ्राइड फूड खाएगा, तली भुनी चीजें खाएगा, अपनी मौत को बुला रहा है वो। तो वो नहीं मतलब नहीं ही खाने चाहिए। थोड़े की कोई डेफिनेशन नहीं है। लोग बोलते हैं कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, नहीं का मतलब नहीं। थोड़ा क्या होता है? 1 किलो थोड़ा है या 5 किलो थोड़ा है? 100 ग्राम थोड़ा है या 500 ग्राम थोड़ा है? कुछ भी नहीं। तो नहीं का मतलब है नहीं। एक्सरसाइज रेगुलर करने के लिए बोलना है पेशेंट्स को। 40 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक एक्सरसाइज डेली हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए, खास करके अडल्ट्स को जरूरी है। बच्चों को जरूरी है, उनकी वजह अलग है। नॉर्मल ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी अडल्ट को है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉक करो, योगा करो, साइकिलिंग करो, खेलने जाओ, कुछ तो करो ना। और ये एवरेज होना चाहिए। आप हफ्ते में 2 दिन जा रहे हो, 4 दिन जा रहे हो, नहीं, आप इतने घंटे जाओ कि एवरेज 40-50 मिनट की रोजाना की हो ही जाए। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है और कड़ापन जो है ना हमारी ब्लड वेसल्स में आ जाता है। जो स्क्लेरोटिक चेंजेस है वो आ जाती हैं। तो
स्ट्रेस को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए चाहिए क्या? मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और प्रॉपर स्लीप। पूरा आराम करें। ये बहुत जरूरी है कि पूरी नींद तो हो। अगर हम मेडिटेशन नहीं जानते, हम योगा नहीं जानते, तो नींद तो जानते हैं ना, तो नींद ले लो। ठीक है। अपनी बॉडी का वेट किसी भी हालत में नहीं बढ़ना चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड बॉडी वेट ही रहना चाहिए। आप देखोगे कि ओनली 5% अगर वेट रिड्यूस हो जाता है ना किसी का, 5-4 किलो वेट कम हो जाए, तो उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ जाते हैं। रैपिडली एलडीएल कम होता है वेट को कम करने से। खाने में मैक्सिमम रॉ फूड ही खाना चाहिए। फ्रूट एंड सैलेड, फ्रूट एंड सैलेड, फ्रूट एंड सैलेड ही खाने चाहिए। अगर खाना तो बहुत थोड़ा सा पका हुआ खाना खाना, और उसमें भी ऑयल अगर आप यूज करते हो, किसी भी हालत में आपको एनिमल सोर्स का घी नहीं यूज करना चाहिए। आपको ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल या नट्स का तेल ही यूज करना चाहिए। खाने में अगर आप अपने पेशेंट्स को बोलते हो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सूरजमुखी के बीज, ये सीड्स अगर खाएंगे तो इनसे एचडीएल लेवल बढ़ता है। एचडीएल बढ़ करके भी एलडीएल को कम कर देता है, ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी में। फाइबर जितना ज्यादा जाएगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी से जो भी कुछ गलत खाया गया वो बॉडी क्लीन भी कर देगी। तो फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। कितना फाइबर होना चाहिए? जितना भी हम खा रहे हैं मैक्सिमम हो जाए अच्छी बात, लेकिन हर हालत में फ्रूट्स एंड सैलेड 70-80% तो होना ही चाहिए। ये करके देखो आपके पेशेंट्स में कितना जल्दी आराम आएगा। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को आसानी से बैलेंस किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वाला, उसको ठीक करना और एचडीएल को बढ़ाना हमारा एम होना चाहिए। अब ये जो डिजीज है ना, ये हनेमेनियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है? ये है स्यूडो क्रोनिक डिजीज, झूठी बीमारी है ये। जब झूठी बीमारी है, लाइफस्टाइल से ये ठीक हो जाएगी। प्लस लाइफस्टाइल के साथ हम अगर एक दवाई यूज करेंगे जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं, तो कोलेस्ट्रॉल विद इन ए मंथ लोगों का नीचे आ जाता है। विद इन ए मंथ। नोट कर लो उस दवाई का नाम, वो है मदर टिंचर, जिसका नाम है गुटेरिया गुमेरी। GUATTERIA, गुटेरिया, GAUMERI, गुटेरिया गुमेरी। ये मदर टिंचर है जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए लेवल को रैपिडली कम करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इस गुटेरिया गुमेरी को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। गुटेरिया गुमेरी हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाइपरलिपिडेमिया को ठीक करती है। लिवर और गॉल ब्लैडर की हेल्थ को भी वो अच्छा करती है। इसके जो यूजेस हैं गुटेरिया गुमेरी के, नंबर 1 यूज तो हो गया कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोमिक इफेक्ट है इसका। ठीक है। स्टडीज हो चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। ये हेल्प करती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, एलडीएल को कम करने में, वीएलडीएल लेवल को कम करने में भी ये हेल्प करती है। और एक ही दवाई, यही दवाई एचडीएल को बढ़ा भी देती है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है हमारे लिवर में ही। इस दवाई का लिवर और गॉल ब्लैडर पे भी इफेक्ट है, ये उनको भी सपोर्ट करती है। एफिनिटी है इस ड्रग की लिवर एंड गॉल ब्लैडर पे, जो कि लिवर के माल फंक्शंस को मैनेज करती है, बाइल के फ्लो को इंप्रूव करती है, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है। और दैट इज व्हाई दिस मेडिसिन इज यूजफुल इन गॉल स्टोन ऑल्सो, क्योंकि ये ट्रू नेचुरल डायनामिक डिजीज नहीं है, ये सूडोक्रोनिक डिजीज है, लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। मदर टिंचर देना बुराई नहीं है, पाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आप उसका भला कर रहे हो, फायदा कर रहे हो। ओवरऑल
लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स को ठीक करके ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करती है, हार्ट के मसल्स को ठीक करती है, ब्लॉकेज को ठीक करती है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करती है, ब्लड वेसल्स को ये क्लीन कर देती है मेडिसिन। क्योंकि लीवर को ठीक करती है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करती है। मोस्टली जिनका लीवर डिस्टर्ब है उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती है ना, तो वहां भी इंडाइजेशन, गैस, फ्लैचुलेंसी, ब्लोटिंग, इन सब चीजों को भी ये दवाई ठीक करती है। अब यू नो ना कि जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लिपिड्स ज्यादा है, तो खास करके उन बॉडीज के अंदर इन्फ्लामेशन चलती रहती है, सीआरपी लेवल उनका बढ़ा हुआ रहता है। ये मेडिसिन एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण ये जनरल पेन्स और जो एक्स है उनको भी ठीक करती है। इतनी बढ़िया दवाई है ये। इसकी डोज क्या? इसकी डोज 5 to 10 ड्रॉप्स 3 times in a day हम लोग देते हैं, और विद इन ए मंथ हमने बहुत लोगों का कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल वापस चेक करा है। विद इन ए मंथ उनके ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, ठीक है, और आप उसको मौत के मुंह से निकाल लेते हो। अच्छी कंपनी की दवा यूज करो, रिजल्ट्स और अच्छे होंगे, ठीक है। कुछ और दवाइयां हैं जो इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो है कोलेस्ट्रिनम 3x, ठीक है। कोलेस्ट्रिनम 3x या 6x जब देंगे तो भी लिपिड्स ठीक होते हैं। पोटेंसी में नक्स वोमिका, बराइटाम्यूर और फास्फोरस दवाइयां होती हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। जनरली जो खट्टे फल होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ठीक है। अदरवाइज आप आंवला भी दे सकते हो। आंवला बहुत ही काम की चीज है, उसके तो बहुत वेरिएंट्स, पाउडर भी आते हैं, मुरब्बे भी आते हैं, अपना चूर्ण भी आता है, और आजकल तो आंवला के वो जूसेस भी आने लग गए हैं, ठीक है। आयुर्वेद में अर्जुना इज वेरी गुड हर्ब, जिसको पाउडर बना करके उबाल के लिया जाता है। अर्जुना इज वेरी गुड मेडिसिन जो कि हार्ट मसल्स को और इनको इम्प्रूव करती है, कार्डियक एक्टिविटी को वो बहुत इम्प्रूव करती है। इवन जिनके इजेक्शन फ्रैक्शन लो होते हैं उन लोगों को भी अर्जुना जो है ये बहुत फायदा करता है, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन्स हैं जिनसे हम नेचुरली बिना डिपेंडेंट हुए अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। आप अपने पेशेंट्स में ये सब करके देखो, ड्रास्टिक चेंज आएगा। अपनी हेल्थ को अच्छा रखो। बहुत डॉक्टर्स मर रहे हैं इग्नोरेंस की वजह से, लाइफस्टाइल को ध्यान में नहीं रखने की वजह से। आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और ये जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ओवरऑल ठीक करके इस तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बच भी सकते हो और दूर भी कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बहुत लोगों पर ये काम कर चुका हूं, तब मैंने सोचा कि आज की क्लास में ये मेडिसिन जो गुटेरिया गुमेरी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपनी सक्सेस का सीक्रेट आपसे रिवील किया है, बहुत लोगों में मैंने इसको प्रैक्टिकली आजमा चुका हूं, ठीक है। तो ये हो गई गुटेरी गुमेरी